आनंद गुरु। बातों से सांस भरते नहीं, बातों से सांस खर्च होते हैं। हरिओम हरिओम। तो ये मान लेना, अगर खर्च करना हो तो बातें कीजिए, अगर सांस को अपने अंदर रखना हो तो मौन हो जाए। ओंकार। मैं से हम से ओम। ओम। अर्जुन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में है, बेहतर बनते जा रहे हैं अपने कर्म के कारण, सोच के कारण, विश्वास के कारण, अपने सखा अपने बंधु को मानने के कारण। इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, मतलब हर समय वो सीखने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए उनके पास कृष्ण। हम में जो भी हर वक्त कुछ सीखने की आशा रखते हैं और बेहतर होने की इच्छा रखते हैं, और जो फिटनेस है, जो ब्रह्मांड का सूक्ष्म चेतना है, उसको पकड़ने की जो जो भी हम कोशिश करते हैं, उनके जीवन में गुरुओं की कमी नहीं है। यू जस्ट आस्क फॉर इट, विल गेट अ गुरु। आपको नृत्य सीखना है, नृत्य गुरु। तो गुरु जो होते हैं, चाहे वो चोरी के गुरु हो, खाना बनाने का गुरु हो, या चेतना, सूक्ष्म चेतना को पकड़ने का गुरु हो, कोई कमी नहीं है इस जहां। बस आपकी प्रश्न होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। जैसे धुरंधर योद्धा तीरबाजी में अर्जुन प्रखर है, लेकिन उसका जो मानसिक स्थिति इतना पक्का हुआ नहीं है। उस मानसिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए कृष्ण उनके सारथी बने। नहीं तो सारथी, वो जानते थे अर्जुन योद्धा है लेकिन कच्चा है, मन का कच्चा है, बह जाएगा। अच्छे इंसान ऐसे बह जाते हैं, ठीक समय पर अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं कर पाते, बह जाते।
इसीलिए उनका सारथी बने कृष्ण। अगर वो दृढ़ होते क्यों सारथी बनते? कोई भी सारथी बने, क्या फर्क पड़ता अगर अर्जुन मन से दृढ़ होते। देखिए, ये जो संसार का आप अगर चलन देखोगे, आपको हर जगह में ईश्वर की प्रतिष्ठा, ईश्वर की जो रूप, कार्य सब दिखाई दे। आप देखो, कृष्ण क्यों किसी और के सारथी नहीं बने, अर्जुन की क्यों? क्योंकि वो आधा पक्का आधा कच्चा। ये योद्धा जो पूरा युद्ध को खत्म कर सकता है, अगर मानसिक स्तर में वो दृढ़ नहीं रह पाएगा तो कैसे अपना स्वधर्म निभाए? हम भी वैसे हैं, हम कर सकते हैं, शारीरिक तौर पर हम सब सक्षम है, ये मानसिक स्तर पर हम थोड़ा बहुत कच्चा पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से कभी सही सवाल नहीं पूछा, सही जवाब नहीं समझा। तो चलिए, इन सवालों के जरिए से हम अपना कच्चापन को पक्कापन में बदलते हैं। सुनते हैं फिर अर्जुन की कच्चा प्रश्न। हाँ अर्पिता, हरिओम अर्पिता, हरिओम सब योगियों को। हम अर्जुन का और तर्क सुनते हैं कि क्यों नहीं लड़ना है। 6वां श्लोक है 2 अध्याय का। नैचैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः नैचैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थे अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हरि। अर्जुन जी की ये सुंदर मनुष्य चरित्र बार बार आपको महाभारत युद्ध में दिखाई दे। अभी तो वो धृतराष्ट्र के पुत्र के बारे में बात करते हैं। जब वो कर्ण को भी मारेंगे निहत्था, वहां भी वो डगमगाएंगे। इसीलिए कृष्ण उनके साथ साथ, जो सामर्थ्य है लेकिन मानसिक स्तर पर डगमगाते हैं, ईश्वर उनके साथ देते हैं। तो अपना सामर्थ्य को बढ़ाइए, ईश्वर आपको उनके कर्म में लगाएंगे। तो अर्जुन की जो बेचैनी है, आप देखिए, जैसे
सिर्फ धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र पुत्र, पापा खाना क्या है? रोटी? वो सब भूल गए हैं। अन्याय, अत्याचार, बचपन से लेकर आज तक उनके ऊपर हुआ जितने सारे अत्याचार, अन्याय, सब उनके अच्छेपन में, जो भावुकपन में, वो निहित हो गए। अभी सोचते हैं जिनको हम मारना चाहते हैं या मारने के लिए यहाँ युद्ध कर रहे हैं, वो नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद ही क्या है। तो देखिए, वो अपने आप को धृतराष्ट्र का भी, कुरु का भी अंश मानते, तो वो अपने वंश को एक मानते, चाहे वो पंडुपुत्र हो, धृतराष्ट्र पुत्र हो, वो दोनों एक वंश की है। तो अपने वंश रक्षा के लिए वो ज्यादा मोहित हो रहे। हम भी ऐसे ही, सब ऐसे ही हैं कि हमारे पिता माता, अपने गुरुजन सब जीवित रहे, हम ऐसे ही अपना जीवन उनके नीचे ऐसे काटे, घर वैसा चलता रहे कि हर समय जैसा था बचपन में वैसा रहे, लेकिन कुछ वैसा नहीं रहता। अर्जुन जी अपने जो शिशुपन में, वो चाहते हैं कि उनका वंश चलता रहे, उतना कुटुंब वैसे ही रहे, ताकि उनका जो मानसिक लगाव है, चाहे वो अधर्म क्यों ना हो, लेकिन वो अपने वंश को बहुत प्यार करते हैं, अपने गुरुजनों को, अपने वंश को, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, उनके पुत्र जो उनके साथ अन्याय किए हो, बहुत प्रेम करते हैं। यही इसीलिए वो प्रेमी भी है, कवि भी है, इसीलिए द्रौपदी जी को उन्होंने शादी किया। द्रौपदी जैसे यज्ञ से निकला हुआ यज्ञ सैनिक को प्राप्त हुए। वो धनुधर से नहीं, आग से। बहुत कोमल है अर्जुन। जब हम कोमल होते हैं तो उसमें कुछ नहीं गढ़ा जाता है, एक आकार नहीं बनता है कोमलता से। कोमलता सिर्फ एक एहसास है, चारों तरफ फैलता है, लेकिन आकार नहीं बनता। एक आकार देने के लिए, एक दिशा देने के लिए रुक्षता चाहिए, कोमलता नहीं, दृढ़ता चाहिए, कोमलता। अर्जुन जिस अवस्था में है, कोई लक्ष्य नहीं है इस युद्ध का, वो मरने के लिए भी तैयार हो गए। तो क्या होगा, जैसा था वैसा रहेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। वैसे बहुत सारे द्रौपदियों की लांछन होगी। तो गढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ दिशा देने के लिए मैं दृढ़ होना चाहिए। अभी जो कोमलपन में अर्जुन अपना समय बिता रहे हैं, हम भी सब ऐसे ही। ईश्वर के कारण हम दृढ़ बनते। दृढ़ कैसे? लक्ष्य जो भेद करना चाहते हैं, चाहे वो चैतन्य की चोटी हो, चाहे अपने कर्म का शिखर हो, या सामाजिक जीवन हो, लक्ष्य के लिए दृढ़ता चाहिए। तो क्या हमारे अंदर दृढ़ता है, या ऐसे कोमल होने से कहीं पहुंचते नहीं है कोई? आपने देखा होगा, सुना होगा स्वामी नारायण के बारे में, जिनका
इतने सारे मंदिर बन रहे, बचपन से एक ही शब्द मुमुक्ष, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त। हम जीवन धारण करेंगे, लेकिन धारण करने से कोई बंधन में नहीं पड़ेंगे, मुक्त रहेंगे, जीवन मुक्त, मुमुक्ष। तो यह दृढ़ता, जो जहां जैसे पहुंचा है उसकी दृढ़ता की वजह से, आप जहां पर हो आपकी दृढ़ता की वजह से। तो आज का विषय कोमलता और दृढ़ता की बात। अर्जुन अगर युद्ध ना करते, महाभारत युद्ध ना होता, युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ ना करते, स्वदेह में स्वर्ग आरोहण की चिंता न करते, तो हम भी हमारे मनुष्य जीवन का जो राह है वे दिखता नहीं। ये सब होता है। यू विल बी बॉर्न, यू विल फेस, आप जीवित रहोगे, आप जन्म लोगे, संसार में आपकी कर्म की काय जितने सारे प्रारब्ध के हिसाब से आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के बाद थोड़ा बहुत इस संसार को संभालना पड़ेगा, उसको फिर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सब हम देखते देखते यही सीखते हैं, सुनते सुनते यही सीखते हैं। Will this do? क्या ये चलेगा? अर्पिता, अर्पिता। लेकिन चीज आज पक्का हुआ मेरे मन में कि हम लोग सब अर्जुन जैसे अपने कुल को बहुत प्यार करने वाले होते। अर्जुन का ये अपने कुल के लिए इतना भावुक था, उनकी अच्छी परवरिश के कारण। कुंती जी की स्वभाव के बारे में यहाँ पता चलता है, वो कभी अपने बच्चों में जेलसी नहीं, मतलब जेलसी का जो असूया भाव होता है, उन्होंने ऐसे जीवन में कभी पैदा नहीं किया। इतना प्यार। तो कुंती जी का यहाँ स्वभाव बहुत सामने आता है। क्या चलेगा इतना? हाँ मामा, हाँ। अशक्तमा सत्यमय तमसो मा अमृतं सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो कोमलता में दृढ़ता कृष्ण है, दृढ़ता में कोमलता भी कृष्ण है। ईश्वर आपको बैलेंस करते हैं, आपके क्रोध में प्रेम बनकर आते हैं, आपके प्रेम में वो क्रोध बन के आते हैं। हरिओम प्यार, हरिओम, सब संतों, सब प्रेमियों को हरिओम। समझ में आता है। ईश्वर प्रेम में क्रोध बनकर आते हैं और क्रोध